हेलो दोस्तों, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आरएसएम एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। जहां तक हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है, और मेरे बताने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन खुद को जरूर ट्राई करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है 1540 के 1/7 का 20% कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 1540 के 1/7, 1540 का 1/7 का 20%, तो 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 0, 5 से काट दिया, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो कितना गया 44 अपना आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए जी, कंपेयर करना है ए की आय को बी की आय के साथ। क्या कहा उसने, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 125 है। ठीक है, काटते हैं 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। फिर उसने क्या कहा, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस बी की आय ए की आय की तुलना में, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे बैठाया जाता है, तो 5 को मैंने नीचे बैठा दिया। उसने कहा क्या है, इस बी की आय इस ए की आय से कितना कम है, तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये तो 1 कम है, तो 1 को ऊपर बिठाओ। परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट पीट कर दो, तो 5 दूनी 10, या गया 20%, यानी कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो अपने को पता है कि 5 रुपए में तो 500 पैसे होंगे, तो 20 पैसे इस 500 पैसे का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दो जीरो से इन दो जीरो का कल्याण हो गया, और 5 चौके 20, यानी 4%। कितना प्रतिशत हो, 4% है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक कितने का था, यानी पेपर कितने नंबर का था। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी पासिंग मार्क्स कितना था 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए, मार्क्स ऑब्टेन कितना है 24%, और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उसको 9 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उसको 9 नंबर और मिल जाते तो 36% अंक आ जाते। लेकिन अब उसको पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम मिले, 9 नंबर कम मिले। इनके बीच में 9 नंबर का डिफरेंस बताया है, ठीक बात है ना। लेकिन परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो परसेंटेज में तो 12 का डिफरेंस है, यानी कि 12% जो है वो बराबर कितने के हैं 9 के। तो 1% बराबर कितने के हो गया 9/12 की। अपने को निकालना क्या है, पेपर कितने नंबर का था, तो मान लो पेपर 100 नंबर का था, 100 नंबर का था, यानी कि अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/12 इंटू 100। ठीक है, 4 तियाई 12, 25 चौके 100 और 3 त्रिका 9, 25 तिया 75, यानी पेपर कितने नंबर का था 75 नंबर का था। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखो, सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो, बहुत आराम से करो, ताकि एक ही बार में कर दो, क्योंकि बार बार
क्वेश्चन को देखोगे, 2-3 बार करोगे, एक बार मान लो आपने हड़बड़ी में फास्ट किया और गलत कर दिया, तो एग्जाम में नंबर कभी भी गलत करने के नहीं मिलते, सही करने के मिलते हैं। तो ट्राई करो पहली बार में क्वेश्चन सही कर दो, ताकि अपना टाइम बच जाए और स्पीड अपने ठीक मेंटेन रहे। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा को जब भुजा से मल्टीप्लाई किया उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक बात है। यानी जितना भी परसेंटेज अपने को दिया गया है उसको अपने को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसने कितना परसेंट दिया अपने को, 50%, और 50% की वृद्धि करी है, यानी कि 2 से 3, भाई 50% को 50/100 ही तो लिखोगे, तो 1/2, 2 से 3, ये तो एक बार किया, लेकिन उसने तो यहाँ पर कहा है भुजा इंटू भुजा, भुजा 2 बार है, यानी 2 बार करना है, ठीक है। एक बार भुजा लिया, मल्टीप्लाई दूसरी बार भुजा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो अपने को कंक्लूजन मिलेगा वो तो एरिया होगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, यानी कि एरिया बढ़ गया, क्योंकि 4 से 9 हुआ। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे कि 5 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 4 पर बढ़ा, इंटू 100, ठीक है। तो अपने को तो पता है 1/4 इंटू 100 25% होता, तो 25 पंजे 125, यानी कि एरिया कितना बढ़ गया, 125% बढ़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 2/3 से गुणा करने की बजाय 2/3 से विभाजित कर दिया। बताओ, करना था 2/3 से गुणा और कर दिया 2/3 से भाग, गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है। लो जी निकाल देते हैं, सिंपल क्वेश्चन। मान लिया संख्या जो थी वो x थी, x को 2/3 से गुणा करना था, यानी कि जब x को 2/3 से गुणा करते तो हो जाता 2/3x, लेकिन उसने तो 2/3 से भाग कर दिया x को, तो x को जब 2/3 से भाग करोगे, इधर लिख देता हूं, x को जब 2/3 से भाग करोगे तो 2 तो नीचे बैठा रहेगा और 3 पलटी मारकर ऊपर पहुंच जाएगा। तो गणना में कितनी प्रतिशत त्रुटि है, ठीक है। दोनों का अंतर निकालो, डिफरेंस देखो कितने का है। तो डिफरेंस देखोगे तो ये बड़ी संख्या है, इस बड़ी में से छोटी को घटाकर डिफरेंस इजीली देख लो। तो 3x/2 माइनस 2x/3, डिफरेंस कितने का आएगा इनका, 3 त्रिका 9, 9x, 9x में से 4x गया तो आ गया 5x/6, ठीक है। इतने का डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो 5x/6 किसकी कंपेयर में आया, भाई मल्टीप्लाई करना था x को 2/3 से, ठीक है ना। तो इसी के कंपेयर में आया, तो 2/3 का भाग लगाओ, 2 और ये 3 पलटी मारकर ऊपर, और ये x इधर रह गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कटने वाली चीज का कल्याण करते हैं, x से x गया और 3 दूनी 6, ये 4 आ गया, 4 इसको 25 बार काट देगा और 25 पंजे 125, यानी 125% की एरर आ जाएगी। कितना सिंपल था देखो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है, तब उस संख्या का 1/3 क्या है। बहुत सिंपल है, देखो मान लिया जो संख्या है वो x है, उसने क्या बोला, इसका 2%, तो इसका 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/50x, इतना ही आएगा, ठीक है। फिर कहा उसने तथा उसी संख्या के 5%, इसका 5% निकालोगे तो आ जाएगा 1/20x का गुणनफल। गुणनफल बोला तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, उसने कहा 152.1। तब उस संख्या का एक तिहाई क्या है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालो, फिर उसका एक तिहाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। इसको करेंगे 5 × 10, इसको उधर ही कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 10, ये 2 0, ये 2 0 लगा दिए, ये 20 भाग गया, ये 50 भाग गया, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर बन गया। चलो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1521 इंटू 100। इस स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लगेगा। ये मतलब कि अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, वरना मुझे पता ही है कि एक्स स्क्वायर बराबर 1521 इंटू 100 है। तो ये तो 39 का स्क्वायर होता है, तो 39, और ये 100, ये 39 के स्क्वायर है तो 1521 है, और ये 10 का स्क्वायर है तो 390 इंटू 10, ये 39 इंटू 10 होगा तो 390 आ जाएगा। उसका एक तिहाई करना है तो 3 एकम 3, 3 त्रिकान, और ये 0, 130 आंसर आएगा। वर्बली हो जाता है, लेकिन देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। इसको सोल्व करोगे तो इधर से 39 बाहर निकलेगा, इधर से 10 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई होकर के 390 हो जाएगा। इसका एक तिहाई निकालना है तो 130, इसका क्या गया, एक तिहाई आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद से जरूर ट्राई करने हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि मतलब कि आप वर्बली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसने क्या कहा, यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो वह संख्या कितनी होगी। संगणक एग्जाम में पूछा गया। यदि किसी संख्या के 40%, मान लो संख्या क्या है, x है, इसका 40% निकालोगे तो 2/5 x हो जाएगा। 40% का 16% 8 है, 40% का 16%, तो 16% तो 4 चौक 16 और 25 चौके 100, ये 16% निकाल दिया। 16% उसने क्या कह दिया, 8 है, ठीक है जी। देखो किसी संख्या के 40%, इसका 40% लिखा, 40% का 16%, ये 16% निकाल दिया। इनका रिजल्ट उसने बताया 8 के बराबर है, तो 8 के बराबर रख दिया। तो वह संख्या ज्ञात करो, x की वैल्यू निकालनी है बस, सिंपल है क्वेश्चन। चलो करते हैं सोल्व। 4 दूनी 8, 2 से 2 का कल्याण हो गया, x इक्वल टू 25 को 5 से किया तो 125। लो जी, x की वैल्यू 125 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाए तो हानि कितने की होगी। देखो व्यक्ति का वेतन मान लो कितना था, 100 था, उसने क्या कहा, व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद, यानी कि 100 से 50 कर दिया 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाए। अब इसको 50% बढ़ाना है तो इसका 10% 5 होगा, तो 50% कितना हो जाएगा भाई, 10% तो क्या है, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे 10% आ जाएगा। फिर उसको 5 गुना करोगे तो अपने पास 50% आ जाएगा, तो इसका 50% कितना होगा, 25 होगा। 50 को 25 में जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, 75। अब उसने क्या कहा, उसे 50% बढ़ा दिया जाता है तो हानि कितने की हुई, साफ साफ दिख रहा है, हानि 25% की हो गई, क्योंकि पहले 100 था, 100 से 75 हुआ, कितना कम हुआ, 25, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो आ गया 25%, यानी नुकसान कितने का हो गया, 25% का हो गया। ये ऑप्शन अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, एक स्कूल में 36% छात्राएं हैं, यदि स्कूल में 1056 छात्र हैं तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी। बहुत सिंपल, मान लो कि स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी, 100 है। उसने क्या कहा कि 36% छात्राएं हैं, यानी लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स लिख दिया मैंने। उसने कहा 36% है, तो 100 का 36% निकालोगे तो 36 आएगा, यानी लड़कियां कितनी है, 36, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 64।
100 में से 36 को घटाया तो 64। उसने क्या कहा, यदि स्कूल में 1056 छात्र हैं, भी अपने अकॉर्डिंग तो 64 छात्र हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 1056 छात्र हैं, यानी कि जो 1056 है वो किसके बराबर है, 64 के। ठीक है, पूछा क्या उसने, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों ने तो 100 विद्यार्थी माने, तो 100 की वैल्यू निकालनी, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल कर देते हैं, 16 चौके 64, 25 चौके 100, 16 से काटा 16 छके 96, पीछे कितना बच गया 9, 16 छके 96, 66 मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, जीरो हासिल 15, 25 छक्के 150, 150 और 15 165, 1650 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति उसकी मासिक आय में से 20% बचत करता है। महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि होने के कारण वह रुपए 760 प्रति माह की बचत कर सकता है। उसकी मासिक आय ज्ञात करो। देखो, मान लो कि उसकी मासिक आय क्या है, 100 है। अब उसने क्या कहा, आय में से 20% बचत करता है। चलो इसमें 20% बचाया तो 20 की क्या कर ली उसने, बचत कर ली, यानी खर्च कितना किया होगा, 80, फिर 80 उसने क्या किया होगा, खर्च। ये खर्च और बचत मिलकर ही तो आय बनता है। ठीक है, चलो आगे उसने क्या कहा, महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि होने के बाद, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि हुई तो सैलरी क्या हो गई, 120। भाई 120 अब उसकी सैलरी हो गई, बचत तो अभी भी वो 20% की कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा ना आय में से 20% बचाता है, तो इसका 20% निकालोगे तो 24 आएगा। ठीक है ना, तो 20 में से बचत हो गई 24, कितना ज्यादा बचा रहा है, 4। लेकिन वो क्या बोल रहा है, होने के कारण वह रुपए 760 प्रति माह की बचत कर सकता है, तो 4 नहीं बचा रहा, वो तो 760 बचा रहा है, यानी 760 जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 4 के। अपने से पूछा क्या, उसकी मासिक आय कितनी, यानी 100 की वैल्यू पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट तो ये कट गया 25 पर, मल्टीप्लाई कर दो 0, 25 छक्के 150 का 0 हासिल है 15, 25 सत्ते 175 और 15 190, 19,000। इतनी सैलरी हो गई उसकी, 19,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो दो संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या का 48% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये बोर्ड क्या है, एक मनमोजी टाइप का बोर्ड है, जब उसको क्वेश्चन देने होते हैं तो काफी सिंपल दे देता है, अदरवाइज ऐसे दे देगा कि जो IIT लेवल के होंगे, जो सिलेबस में नहीं होंगे, वैसे दे देता है। ठीक, कुछ भी दे सकता है भैया जी। चलो क्वेश्चन नंबर ये है ना, दो संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या का 48%, मान लो दो संख्याएं A और B हैं। उसने क्या कहा, पहली संख्या का 48%, तो इसका 48%, दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, इसका 60% इतने के बराबर है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, A अपॉन B निकालना है। चलो कैंसिल कर देते हैं, 16 त्रिक 48, क्या गया 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो A अपॉन B कितना आ गया, 5/4। ठीक है, दोनों में रेशियो आ गया 5/4। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, महिला पर्यवेक्षक 2018 में पूछा, एक महाविद्यालय में गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात 2:3:4 है। सीटों में क्रमशः 40%, 20% तथा 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखो, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो रही है। सीटों का अनुपात क्या है, 2, 3 और 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20, 30 और 40।
क्योंकि इनके अंदर भी तो वही अनुपात मेंटेन है, 2:3:4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था कि परसेंटेज में मैं इजीली डील कर पाऊँ। अब आगे देखो उसने क्या कहा, सीटों में क्रमशः 40% तथा 20%, इसमें 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा जी, 8 है ना, 10% दो, तो उसका 4 गुना करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो 2 का 4 गुना क्या हो गया, 8, वो 8 मैंने इधर लिखा, 20 और 8 28। आगे उसने क्या कहा, 20%, इसके में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 6 बढ़ाया, 6 बढ़ाकर कर दिया 36। अगले में कितना परसेंट की वृद्धि बोल रहा है, 10% की। चलो इसका तो 10% 4 होता है, तो रहेगा 44। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए जी, इनका रेशियो पूछा है, काट देते हैं 4 से, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 11 चौक 44, 7:9:11 ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, दो प्रत्याशियों ए तथा बी के मध्य चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया तथा 3806 मतों से चुनाव जीता। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो कुल डाले गए मत कितने हैं। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन जो इजी वाला तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तरीके दोनों ही आने चाहिए। मैंने ये जो लेक्चर लिया है जिसमें मैंने इलेक्शन से बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, वो सीरीज आप जरूर देखना। उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन क्या करवाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर करवाए हैं। तो यहाँ पर मैं केवल एक तरीके से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखो, मान लिया कि कुल डाले गए मत कितने हैं, x हैं। जीतने वाले को 61% मिले, यानी कि हारने वाले को कितना मिला, 39% मिला। ठीक है ना। 39%, 39 से 61 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ये तो 22 ज्यादा है, तो इसका निकाल दो ना 22%। चलो निकाल देता हूं। तो 22% को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इजीली, भाई 22% है, ऐसे ही तो लिखूंगा, वैसे लिख दिया। अब पता है ये क्या आ गया, ये जीतने वाले और हारने वाले के मतों के बीच का डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस तो उसने दे रखा है, किसके इक्वल है, वो तो 3806 के इक्वल है। ठीक है, काट दो 11 से, 11 3 33 बच गया 5, 11 चौक 44, 11 चौक 66, 50 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो मल्टीप्लाई कर दो 50 से, कर दें 50 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, 0 और ये 0, 17,300 आएगा। है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। ठीक, ये बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन तरीके अपने को दोनों आने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, एक और आसान सा क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल ना बदले, यानी जैसा का जैसा पिछला था वैसा का वैसा ही अब बना रहे। तो किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, इस पर बेस्ड है। उसने क्या कहा, मूल्य कितना बढ़ा, 25%, यानी कि 4 से 5 हो गया। ये तो मूल्य की बात हो रही है। अब यहाँ पर खपत की बात होगी, फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर खर्च आएगा, है ना। उसने क्या कहा अपने से, ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या रेशियो होना चाहिए कि जो खर्च है वो पिछले बिल के हिसाब से ही रहे, यानी कि जैसा यहाँ पर था वैसा का वैसा यहाँ पर रहे, यानी 1:1 रहे। ऐसे ही तो बात हुई। और जब यहाँ पर 1:1 होता है, उस केस में ये वाले जो रेशियो हैं ये एक दूसरे को पलटी मार करके यहाँ बैठा देते हैं। तो पलटी मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4:5 होकर 5:4 हो जाएगा, बैठ गए ना पलटी मार करके। ठीक है, पूछे क्या ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, तो देखो 5 से कितना हुआ 4, कितना कम हुआ 1, कितने की तुलना में 5 की तुलना में, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना गया 20%, यानी कि उपभोग 20% क्या करना चाहिए,
कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, काफी बार पूछा जाता है। एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक अन्य प्रतियोगी जो 42% अंक प्राप्त कर तो उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं? आसान सा सवाल है। मान लो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो डिब्बे के अंदर बैठे हैं। ठीक है, जो इस मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाएगा वो तो लटक जाएगा, लेकिन जो इससे ज्यादा नंबर लाएगा वो एग्जाम रूपी नैया से पार हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा, 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। इसको तो 10 अंक कम मिले, 10 अंक कम मिले, कितने मिले? 20% अंक मिले, और ये तो लुढ़क गया, लटक गया। ठीक है, लेकिन एक अन्य प्रतियोगी जो 42% अंक प्राप्त करता है, एक दूसरा प्रतियोगी भी है जी जो 42% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर 12% नहीं होगा, केवल 12 होगा, 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंकों का डिफरेंस देखो भाई। देखो, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स था, ये जो फेल होने वाला बंदा है ये 20% लाया, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम लाया, और ये 42% लाया, मिनिमम पासिंग मार्क्स से 12 नंबर ज्यादा लाया। जो पास हुआ, जो फेल हुआ, इन दोनों के बीच में जो नंबरों का गैप है वो कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 12 + 10 यानी कि 22 नंबरों का गैप कितना है? 22। तो परसेंटेज का गैप देखो ना, परसेंटेज का गैप कितना है इनमें? 22 का ही है क्या? 20, 40, 22 का ही है ना? चलो 22 का ही गैप है, तो 22% जो है वो बराबर है 22 के, तो 1% जो है बराबर है 1 के। लेकिन अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक मान लो जी 100 है, यानी कि अपने को तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू तो 100 हो जाएगी, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं? 100 है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, जैसा अभी एक क्वेश्चन करवाया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखो, मान लो उसकी टोटल आय कितनी है? 100 है। अपनी आय का 10% बचत करता है, यानी 10 जो है उसको बचाता है। बचत कितनी है? 10 की, यानी खर्चा कितना है? 90 का। आगे उसने क्या कहा, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि आय जो है वो 120 हो जाती है, तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है। तो इसका 15% निकालोगे तो 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, आ जाएगा 15%। चलो करते हैं, 15 दूनी 30 का 0 हासिल आया 3, 15 का 15, 15 और 3 18, ये लो जी 18। तो 120 का 15% कितना हो गया? 18 हो गया। बचत करने का निर्णय करता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? भी पहले बचत 10 की थी, अब बचत 18 की है। वृद्धि कितने की? 8 की। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 80%, यानी बचत कितनी बढ़ गई? 80% बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के साथ तो मैं एक आध चीजें रिवाइज करवाना चाहूंगा। उसने क्या बोला, 3/8 के समतुल्य परसेंटेज क्या है? अगर आपको फ्रैक्शन की ये जो टेबल है वो पूरी देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना, उसमें मैंने टेबल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखो, 3/8 के समतुल्य प्रतिशत क्या है? एक चीज देखो, जब मैंने आपको 1/6
का फ्रैक्शन बताया था, तो मैंने आपको कहा था ये इक्विवेलेंट होता है 16 से ही 2/3% के। वहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इस 1/6 के साथ में आपको एक फ्रैक्शन और याद रखना है, वो है 5/6। और ये 5/6 जो होता है ये तो 83.33% के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा भी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है, उसके साथ में इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। और जब मैंने आपको 1/8 के बारे में बताया था, तो 1/8 होता है ये तो 12 से ही 1/2% के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। इसके साथ में मैंने आपको 3 फ्रैक्शन और याद करने के लिए कहा था, क्योंकि इस फ्रैक्शन के साथ में वो फ्रैक्शन काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो भी डायरेक्ट अपने को ध्यान में रखने। कौन कौन से हैं जी? वो एक तो है 3/8, एक है 5/8 और एक है 7/8। इन तीनों को भी टिप्स पे रखना है अपने को। 3/8 जो होता है ये तो 37.5% होता है। 5/8 जो होता है ये तो 62.5% होता है। और जो 7/8 होता है ये तो 87.5% होता है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा 3/8 के समतुल्य परसेंटेज क्या है, तो 3/8 के समतुल्य परसेंटेज कितना है देख लो, यहाँ से 37.5% है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया, ठीक है। देखते ही मार्क कर दोगे। ये फ्रैक्शन अगर आपको देखने हैं तो जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है, उन कॉन्सेप्ट लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 देखना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इन चीजों को समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना परसेंट है? आदमी बोर हो जाए ऐसे क्वेश्चनों को कर करके, क्या काफी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, दो संख्याएं एक तीसरे संख्या से, दो संख्याएं मान लो ए बी और तीसरी संख्या है सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 है और ये 150 है, ठीक। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना है। चलो जी, जिससे तुलना होती है उसको नीचे बैठाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल होने वाली चीज को कैंसिल कर देते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 0, ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 20 चौक 80, यानी 80%। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से 22 लाख हो जाती है, अंतिम जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख, पहले कितनी थी, 20 लाख, 20 लाख से 22 लाख हो जाती है। चलो जी, 20 लाख से 22 लाख हो, चलो 20 से 22 लाख हो गई। अंतिम जनसंख्या के आधार पर, यही तो थी अंतिम जनसंख्या, इस अंतिम जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत वृद्धि कितनी, कितने लाख बढ़ गई, 2 लाख बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई, 20 लाख पर बढ़ गई, इंटू 100, ठीक है। ये हटा दो, इनकी जरूरत ही नहीं, सोल्व कर दो, 10, यानी कि 10% बढ़ गई। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, वर्बली करने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 10% निकालना हो तो हमेशा एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया करो, और जब भी अपने को 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया करो, और जब भी 0.1% निकालना हो तो हमेशा 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो, अपना हिसाब किताब हो जाएगा। उसने क्या कहा, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखो, 300 का 30%, तो 300 का तो 10% 30 है, तो 30 का 3 गुना करोगे तो कितना जाएगा, 90। निकल गया 300 का 30%। अब मैं थोड़ा फास्ट निकालूंगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, 700 का 12%, तो
तो 84 होता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 4 का 1800%। अब देखो, चाहे आप 4 का 1800% कह दो, चाहे 1800 का 4% कह दो, ये बात तो एक ही है ना। कैसे एक ही बात है? देखो, परसेंटेज को, साइन को हटाते हैं तो नीचे 100 को बिठा देते हैं, का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। तो इस 100 को जो नीचे बैठा है उसको मैं 4 के नीचे भी तो बैठा ही सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 1800 4/100, यानी क्या हो गया? 1800 का 4%। ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं 4 का 1800% निकालूंगा तो जोड़ आएगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा पलटी मरवा दूं और 1800 का 4% निकाल दूं। तो 1800 का 4% देखो, हम्म 1800 का निकालना 4%, तो कितना आ जाएगा? 72। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी देखो, 900 का 9% निकालना है तो आ जाएगा 81। उसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या तो 91 है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेक्स्ट असिस्टेंट 2015 में पूछे गए। 80 का 75% का 50% का 30% कितना है? चलो, 80 का 75% यानी 3/4, का 50% यानी 1/2, का 30% यानी 3/10। कितना है? सोल्व कर दो, उतना ही है, और क्या है। चलो सोल्व कर दें। 4 दूनी 8, तो ये आ गया 10। इस 10 से इस 10 का कल्याण, तो 3 त्रिका 9, 9 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। 84 में से किसी संख्या का 20% घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? 84 में से किसी संख्या का 20%, मान लो वह संख्या x है, तो 84 में से किसी संख्या का 20% यानी कि 1/5 x घटाने पर वही संख्या आ जाती है, यानी x ही आ जाता है। तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अपॉन में 1 मान करके सोल्व कर लो। चलो 84 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 0 माइनस इधर कितना आएगा? x अपॉन में 5 आएगा, तो उसको मैं उधर बराबर की उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये 5x हो जाएगा। ये x उधर जाएगा तो 6x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 420 में भाग लगाएंगे किसका? 6 का, तो 7×42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 70 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया? 70 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक कंपनी के कर्मचारियों का वेतन प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है। यदि वर्ष 2015 में कर्मचारी का वेतन 10,000 था, तो वर्ष 2019 में कर्मचारियों का लगभग वेतन कितना होगा? अच्छा, हर साल वेतन 5% बढ़ रहा है और 2015 में कर्मचारी का वेतन दिया गया है जी, कितना है? 10,000। 10,000 ये 2015 का वेतन है। 2019 में कितना वेतन मिलता है वो निकालना है, और हर साल 5% बढ़ता है। तो 2015 में इतना है, तो 2016 में कितना हो जाएगा? 21/20। 5% को मैंने लिख दिया है जी, देखो 5% है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। बढ़ते हुए फॉर्मेट में लिखना है तो 20 से 21 लिखूंगा, उसी को मैंने 21/20 लिख दिया। ठीक है। तो 2015 में वेतन दिया था, अपनी गाड़ी 2016 तक पहुंच गई। ये लो जी 2017 तक पहुंच गए, ये 2018 तक पहुंच गए, ये 2019 तक पहुंच गए। उसने क्या पूछा है? तो वर्ष 2019 में कर्मचारियों का लगभग वेतन क्या होगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। चलो सोल्व कर देते हैं। 4 0, तो ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गई। ठीक है। 21 का क्यूब होता है 9261, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। भाई मैंने इसका तो क्यूब यूज कर लिया और फिर 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 9261 को मल्टीप्लाई किया 21 से, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो 16 होता है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं,
आपको 1 से लेकर कम से कम भी 40 तक तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए, और 1 से लेकर कम से कम 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। वैसे अधिकांश लोग बोलते हैं 20 तक याद होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 21 का क्यूब बहुत जगह यूज होता है, आपके एडवांस में भी काफी जगह यूज होगा, तो क्यों ना 21 का क्यूब याद करके चल लो ना यार, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इतने ध्यान में रखने हैं। वैसे मेरे को तो तकरीबन 130 तक स्क्वायर याद है भाई, 1 से लेकर के 40 तक के तो स्क्वायर वैसे ही याद कर सकते हो। उसके बाद में 50 बेस मेथड से देख लेंगे, 100 बेस मेथड से देख लेंगे, वर्बली कैलकुलेट कर देंगे उन स्क्वायर्स को, तो ठीक है ना। तो इजिली आप 1 से 40 तक स्क्वायर याद रखो, 1 से 20 तक के क्यूब याद रखो, और 21 का क्यूब भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। काटें क्या 16 से, 16 पंजे 80, बच गया 12, 16 संती 112, 126, 112 पीछे बच गया 14, 141, 16 संती 112, 16 अंठी 128, पीछे कितना बच गया 13, है ना। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, उसके बाद में 16 संती 112, 16 अंठी 128, इतने तक ही कर लो रे यार। अब गुणा करके देख लेते हैं। अच्छा, 21 अट्ठे 168 का 8 हासिल है 16, 21 अट्ठे 168, 168 और 16 कितना आएगा 184, 4 हासिल है 18, 21 सत्ते 147, 147 और 18 कितना हो जाएगा 165, 5 हासिल है 16, 21 पंजे 105, 105 और 16 121 और एक अंक के बाद में पॉइंट। अब देखो मेरे हिसाब से गलती तो शायद नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। 12155, 12155 के आसपास है ना, लगभग ये 12155 ही तो है। उसने पूछा कि आपने से कर्मचारियों का लगभग वेतन लगभग नहीं पूछा है, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके आसपास। 12,000, फिर 12,108, 108 ना, 12,180 नहीं, ऑप्शन ए ही अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन जो अपने को करनी है बहुत ही ठंडे दिमाग से करनी है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज गलती कर दोगे तो वापस से करोगे, वापस गलती करोगे तो वापस से करोगे। जब 3-4 बार वापस से उसको चेक करोगे, इससे बढ़िया एक ही बार आराम से कर लो ना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ में अनुत्तीर्ण हुए, 30% अंग्रेजी में लटक गए तथा 10% दोनों में लुढ़क गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, और मैंने वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि देखो कि जितनी भी स्टेटमेंट देगा उससे रिवर्स स्टेटमेंट अपने को पूछा जाएगा, यानी कि अगर हर जगह अनुत्तीर्ण की बात करेगा तो जो चीज पूछेगा उसमें उत्तीर्ण की बात करेगा, या फिर हर जगह पास होने की बात करेगा तो जो पूछेगा उसमें फेल होने की बात करेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक फॉर्मूला है जो यूज कर लिया करो, उससे वर्बली आंसर आ जाता है, अदरवाइज वेन डायग्राम वाला तरीका है। कल मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, तो आज मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से वर्बली निकालना बताऊंगा। ठीक है, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या कहा उसने क्वेश्चन में, परीक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ में अनुत्तीर्ण हुए और 10% जो थे वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो केवल मैथ में अनुत्तीर्ण कितने हुए 30%, 30 को दिमाग में रखकर चलो। ठीक है, और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 30 में से 10 को घटाया तो कितना आया 20, तो 30 + 20 50 हो गया, 50% का हिसाब हो गया। ठीक है, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 50 में 10 जोड़ा तो 60% हो गया। पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए, तो 60 को 100 से माइनस करो, यानी 100 को 60 से माइनस
100 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा 40%। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखो वर्बली हो गया ना। देखो मैंने क्या किया, मैं वापस से बताता हूं आपको। फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैंने, ओनली ए पास परसेंटेज या फिर ओनली ए फेल परसेंटेज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेक्चर लिया है सीईटी के बैच में, और ये सारे के सारे प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, परसेंटेज के अंदर दिए गए हैं ये, तो आप जाकर के वो वेन डायग्राम वाला लेक्चर जरूर देखना। वहां आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओनली ए पास परसेंटेज या ओनली ए फेल परसेंटेज या फिर ओनली बी पास परसेंटेज, ओनली बी फेल परसेंटेज प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ फेल परसेंटेज इक्वल टू 100%। ये फॉर्मूला है। ओनली ए पास परसेंटेज या ओनली ए फेल परसेंटेज प्लस ओनली बी पास परसेंटेज या ओनली बी फेल परसेंटेज प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ फेल परसेंटेज इक्वल टू 100%। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो उसने क्या कहा, 40% विद्यार्थी मैथ में अनुत्तीर्ण हुए, तो 40% केवल मैथ में अनुत्तीर्ण थोड़े हुए, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, तो 40 में से 10 को घटाओगे, क्योंकि अपने को केवल मैथ में अनुत्तीर्ण वाले ही तो इधर लिख रहे हैं, ओनली ए फेल परसेंटेज। ठीक है ना, तो 40 में से 10 गया तो आया 30। वर्बली करना मैं बता चुका हूं। फिर निकालना है अंग्रेजी में, जो केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, हम लोग यहां पर पहुंच गए, यहां पर बोथ बी फेल परसेंटेज। 30 में से 10 गया तो आया 20। उसने दोनों के अंदर फेल होने वाले दे दिए 10, उसने दोनों में पास होने वाले पूछ लिए, तो मैं लिखने में आलस करूंगा। बोथ पास परसेंटेज थोड़ी ना लिखूंगा, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, मैं तो एक्स लिख दूंगा। ठीक है, बराबर है 100% के। यही काम मैंने वर्बली किया था। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऐड कर दो, 30 और 20 50, 50 और 10 60, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 40%। यानी 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों विषयों के अंदर पास हो गए। ये तो पूछा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे बताने से पहले एक बार कुछ टाइम क्वेश्चन के साथ जरूर बिताया करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 32% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लो 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। क्या कहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 32% कम है। अगर ये 100 है, ए जो है वो इससे 20% कम है तो हो गया 80। दूसरी संख्या जो तीसरी से कितनी कम है, 32% कम है, यानी ये है 68। ठीक है, उसने क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये तो बोला है। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसको तो रखो ऊपर, इसको रखो नीचे। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काट देते हैं, 4 कम 4 बच गया 2, 7 चौक 28, 17 पंजे 85, यानी कितना है 85% है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, पॉपुलेशन बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे, लेकिन अब तो सारे करवाने, क्योंकि ये सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं। आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जितने भी पुराने क्वेश्चन 2014 से 2023 तक पूछे, इसमें चाहे क्वेश्चन कितनी भी बार रिपीट हुआ हो, अपने को बार बार करवाना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 62,500 थी। शहर की ओर पलायन करने के कारण इसमें 16% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है। गत 2 वर्षों में इस जनसंख्या में
गत 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी है। जनसंख्या में कितनी कमी हुई वो उसने पूछा है। देखो, शहर की ओर पलायन करने के कारण इसमें 16% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है। तो 16% तो किसके बराबर होता है जी? 4/25 के। कितने के बराबर होता है? तो 25 से 21 हुआ, दूसरी साल वापस 25 से 21 हुआ, क्या आ गया? 625। 21 का स्क्वायर तो 441 होता है। उसने क्या बोला अपने से? गत 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी, ये कमी पूछी है इस बार उसने। तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया तो आया 8, ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया तो आया 1। और उसने अपने को 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी है। यहां पर जो लिखते हैं वो तो पहले की जनसंख्या होती है, और यहां पर जो लिखते हैं वो प्रेजेंट टाइम की जो पॉपुलेशन है वो होती है। उसने तो अपने को पहले की जनसंख्या दे दी है ना। तो 62500 625 का कितना गुना है? तो आप कहोगे कि ये तो 100 गुना है। ठीक बात है ना, 100 गुना हो गया। उसने पूछा है गत 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी कितनी हुई, तो साफ साफ दिख रहा है 184 की कमी हुई। तो 184 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? 18400, यानी कि इतने की कमी हुई। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर सी है जी ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो। यदि किसी निश्चित धन का 12% 43.5 है तो धन क्या है? चलो, यदि किसी निश्चित धन का 12%, मान लो निश्चित धन जो है वो x है, x का 12%, तो 12% तो कितना होता है जी? इतना होता है। ठीक है, निश्चित धन का 12%, चलो 43.5 है, 43.5 पूछा क्या है? तो धन क्या है? x की वैल्यू निकालनी। चलो निकाल देते हैं x की वैल्यू। तो x बराबर 43.5 इंटू 25/3। 3 से काट दें क्या? इसको काट देते हैं। 3 कम 3, 3 चौके 12, बच गया 1, 3 पचे 15, 25 पंजे 125, हासिल आ गया 12, 25 चौके 100 और 12 112, 2 हासिल आ गया 11, 25 से कम 25, 25 और 11 36, एक अंक के बाद में पॉइंट 362.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखो बस। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने जो कॉन्सेप्ट लेक्चर लिया था उस कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर मैंने बेस्ड ऑन सैलरी का तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर लिया था। उसमें इनको बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, 2-2 3-3 तरीकों से करना बताया था। अब यहाँ से तो मैं उसी तरीके से करूंगा जो बेस्ट है अपने लिए। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? चलो, जो सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो बताता हूं। अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। चलो 75% तो 3/4 होता है, ये उसकी आय है। इस आय का 75% करेगा तो 75% 3/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, वही 3 तो ऊपर बैठाया है, यानी ये तो आय है, और ऊपर जो लिखा है ये क्या है? खर्च है। ठीक है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ता है। चलो उसकी आय तो ये है, इस आय को कितने परसेंट बढ़ा रहा है? 20%। इसको अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 20 चौक 80, 80 आ गए। ठीक है, तथा व्यय 10% बढ़ता है, व्यय तो 3 है, कर दो 10% से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 30 आ गया। अपने को पता है कि आय में से जब खर्च को माइनस करेंगे तो बचत आएगी, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आया। परसेंटेज अपने से पूछा है, यहाँ तो दिया गया था, पूछा है तो x% ले लिया। ठीक है, चूंकि बचत निकालनी है तो 80 में से 30 को माइनस कर दोगे तो 50 आ जाएगा,
यानी कि बचत कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको यही तरीका एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन और काफी सिंपल भी है इसको करना। एलडीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तब उसी संख्या का 15% क्या होगा? मान लो वो संख्या x है, किसी नियत संख्या का 21% यानी x का 21% निकालोगे, इतना आएगा। उसकी वैल्यू उसने दे दी 28 है, चलो जी 28 है, तब उसी संख्या का 15% क्या है? पहले x निकाल लें, फिर 15% का हिसाब किताब कर रखेंगे। चलो 7 से काटा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी 400/3। उसने क्या पूछा? तब उसी संख्या का 15% क्या है? निकाल दो इसका 15%, तो 15/100। इन दो जीरो से इन दो जीरो का कल्याण, 3 पचे 15, 5 चौके 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई, 20 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार आपको खुद को ट्राई करना होता है, ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखा करो, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन RSM SSB वाले जो परसेंटेज में पूछे गए हैं, ये क्लास कल और चलेगी। उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि RPSC ने भी जितने क्वेश्चंस पूछे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो सीरीज भी हम लोग एक एक करके डालेंगे, ठीक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।